आप सभी को मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव। आज हम बाबा जय गुरुदेव जी की एक बहुत पुरानी कहानी पर बात करेंगे। कहानी बहुत ही पुरानी है। कहानी क्या, वह एक हकीकत है, सच्चाई है, हम उसे कहानी कह सकते हैं, जो कि हकीकत है। वैसे भी मेरे इस चैनल पे जो भी डाला जाएगा, जो भी कुछ कहा जाएगा, जो भी आप लोगों को लिए दिया जाएगा, जो भी कंटेंट तैयार किया जाएगा, सब पूरी तरह से सत्य होंगे। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि वह पूरी तरह से आपको सत्य प्रमाणित कंटेंट ही दिए जाएं, और मिलेंगे भी आपको, इसकी पूरी गारंटी मेरी है। फिलहाल चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी बहुत पुरानी है कि बाबा जय गुरुदेव महाराज जब नामदान देने की सिलसिला शुरू किए थे, उसी समय की उनकी एक शिष्या थी, श्याम रथी बाई। नाम उनका था श्याम रथी बाई, और उर्फ यशोदा मैया। तो यशोदा मैया बाबा जी को अपना बेटा मानती थी, पुत्र मानती थी। उनका रिश्ता उनसे खून का नहीं था, लेकिन वो मानती थी उनको। वैसे बाबा जी के माता पिता कौन थे, उनका जन्म कहाँ कैसे हुआ था, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनके जीवन के बारे में होगा कि वो उनका जीवन काल कैसा था, कब पैदा हुए थे, क्या नाम था उनके माता पिता का, कहाँ पैदा हुआ था, मैं बताऊंगा, लेकिन वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज जो बता रहा हूँ वह यशोदा मैया की बात बता रहा हूँ। उन्होंने उनको अपना बेटा माना था। उनका रिश्ता खून का उनसे नहीं था, लेकिन बेटा माना था उन्होंने। और एक बेटे को जो देना चाहिए, जितना प्यार देना चाहिए, जो हक देना चाहिए, उन्होंने उनके पास जितना कुछ भी था उन्होंने पूरा अर्पण किया था उन पर। पूरी निष्कपटता थी, भावना एकदम निस्वार्थ थी। इस तरह की भावना से उनको बाबा जी को वो बेटा मानती थी वो। और जैसा कि उनका उपनाम था यशोदा मैया, लोग उन्हें यशोदा मैया भी कहते थे, उनका उपनाम था। तो इस वजह से वो बाबा जी को कृष्ण यानी कि किशन कहा करती थी। वो इसी नाम से बाबा जी को पुकारती थी, वो बुलाती थी इसी नाम से। और बाबा जी भी उनको माँ का ही दर्जा देते थे, माँ स्वरूप माँ समझते थे, माँ ही मानते थे उनको। तो जब यशोदा मैया का आखिरी समय आया, उनके जीवन का आखिरी समय जब चलने लगा, तो वह जो है कि चिरौली संत आश्रम कृष्णानगर, चिरौली संत आश्रम कृष्णानगर जो कि मथुरा में है, वो वहाँ पे आकर के रहने लगी। और वह आश्रम बाबा जी के पुराने आश्रमों में से जाना जाता है वह। तो जब यशोदा मैया ने शरीर अपना छोड़ा, जब इस दुनिया से वो विदा हो गई, तो बाबा जी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। बाबा जी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, इसका मतलब ये है कि वो संत मत का पालन नहीं, उन्होंने वो पालन किया जो यशोदा मैया से उनका रिश्ता था, उन्होंने उसका पालन किया। बेटा माना था यशोदा मैया ने, तो इसलिए बाबा जी ने उन्हें कांधा दिया। कांधा देने के बाद बाबा जी ने उन्हें मुखाग्नि भी दी, उनके मृत शरीर को अग्नि भी दिया। तो वहाँ पे रहने वाले या जो वहाँ पे खड़े थे, उपस्थित थे, उन्होंने बाबा जी को सीख देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहा, उन्हें नीति बतानी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये गलत है। गलत इस नज़रिए से है कि आप एक साधु हैं, आप संत हैं, महात्मा हैं, और संत महात्मा साधु को ये काम शोभा नहीं देता, ये उनके मत में नहीं है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। ये मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ तक सही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। बाबा जी ने सबकी बात सुना, बड़े गौर से सुना, सारी बात सुन लिया। इसी तरह की बातें लोग वहाँ पे कई लोग करने लगे। जब बाबा जी ने सबकी बात को सुन लिया, तब वो चुप ही थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जब वो सब बोल के चुप हो गए, तब बाबा जी ने बताया, कहा, उनका जवाब दिया कि उन्होंने मुझे अपना बेटा माना था, मैंने भी उन्हें अपनी माँ माना था। बेशक उनका हमारा कोई रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बेटा माना था। उनके मुझे बेटा मानने में कोई कपट नहीं था,
कोई स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ थी। जब उन्होंने बेटा माना और जब अपने दिलो दिमाग में सोचा कि मैं इसे बेटा मान रही हूँ, तो एक बेटे का जो हक होता है, जो मोहब्बत प्यार होता है बेटे के लिए, वही इनके मन में था। इसके सिवा उनके मन में और कुछ भी नहीं था। निष्कपट निस्वार्थ भावना से उन्होंने मुझे बेटा माना था और मैंने भी उनको निस्वार्थ भावना से अपनी माँ माना था। इस वजह से जो हक होता है एक बेटे का, एक बेटे ने एक माँ के लिए अपना हक अदा किया है, अपना अधिकार दिया है उन्हें, अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। मैं उनका बेटा था तो मैंने ये किया। मैंने उन्हें कांधा भी दिया और मुखाग्नि भी दी, क्योंकि उनका हमारा रिश्ता माँ और बेटे का था। जब इस बात को सब लोगों ने वहाँ पे सुना तो सबकी बोलती बंद हो गई। अब बाबा जी ने कितना सही कहा, कितना गलत कहा, खैर मैं इस पर टिप्पणी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, किस दुनिया के थे, वो कितनी कला उनके अंदर थी। मैं कुछ नहीं, कि मेरी इतनी औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि मैं उनके फैसले पर, उनकी बात पे मैं कोई टिप्पणी कर दूं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी समझिएगा इस चीज़ को कि बाबा जी जैसे संत महात्मा, पूर्ण संत महात्मा, सर्व समर्थ, सर्वत्र विराजमान जो महात्मा आए, जिन्हें शायद चंद किताबों में लिखा हो कि साधु को, संतों महात्माओं को मुखाग्नि नहीं देनी चाहिए, जहाँ की वहाँ पे खड़े खड़े बाबा जी को लोगों ने सीख देना चाहा, बताना चाहा कि साधु को अग्नि नहीं, मुखाग्नि नहीं देनी चाहिए, कांधा नहीं देना चाहिए। ये संत मत की रीति है, नीति है ये। लेकिन बाबा जी इनके परे हुए। क्यों परे हुए? उन्होंने एक चीज़ दर्शाया कि अगर उन्होंने मुझसे निष्कपट निस्वार्थ भावना से मुझे बेटा माना था, तो मेरा हक बनता है कि मैं उन्हें मुखाग्नि दूं, उन्हें कांधा दूं, क्योंकि मैं भी उन्हें अपनी माँ मानता था। ये तो रही बाबा जी की कहानी, बाबा जी की हकीकत। एक हकीकत और भी है इसके साथ। बाबा जी ने ही कहा है, ये दुनिया आपकी नहीं है, ना यहाँ का कोई सामान आपका है, ना यहाँ का कोई लोग आपके हैं, यहाँ का कुछ नहीं आपका है। अगर आप किसी के चक्कर में पड़ते भी हैं तो एक झलावा है, बाकी कुछ नहीं है। परछाई ऐसे होती है कि आप उसे कितना भी पकड़ना चाहो, वो हाथ आने वाली चीज़ नहीं है, कभी नहीं आती वो। तो आप ऐसे इसके इन सब के चक्कर में मत पड़ो, निकल चलो। आपका घर कहीं और है, आपकी चीज़ें कहीं और हैं, तो इनके चक्कर में मत पड़ो, निकल चलो यहाँ से। निकल चलना यहाँ से। बाबा जी ने जो रास्ता दिया है उस पर चलो। ये अपना देश नहीं है, ना यहाँ के लोग अपने हैं, सब झलावा है। जय गुरुदेव। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नए सफ़र की तलाश में। जय गुरुदेव।